11 यिर्मयाह 29 के 11वें श्लोक में लिखा है, मैंने तुम्हारे लिए योजना बनाई है और मैं उन योजनाओं को भली भांति से जानता हूं। पहली बात, आपको पता है आप योजना बनाते हो। अच्छा, प्रभु यीशु अपने चेले से कहते हैं, मैं जा रहा हूं यरूशलेम, मेरे को मार डालेंगे, क्रूस पर टांग देंगे, लेकिन मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। चेला धीरे से बोलता है, गुरुदेव आपके साथ ऐसा ना होने पाएगा। मेरे लिए तू पतन का कारण हट, तेरी भावना जो है मनुष्यों सी है। प्रभु जी ने अपने चेलों से कहा, दुनिया मेरे बारे में क्या कहती है? उन्होंने कहा, कोई बोलता ये, कोई बोलता वो, कोई बोलता फलाना, कोई बोलता यूहन्ना दीक्षादाता, कोई यिर्मयाह, कोई यशायाह। प्रभु कहते वो सब छोड़ो, तुम क्या कहते हो, मैं कौन हूं? पतरस खड़े हुए बोलते हैं, आप जीवंत परमेश्वर के पुत्र मसीह है, यू आर द सन ऑफ द मोस्ट हाई गॉड। प्रभु ने कहा, धन्य तुम शिमोन बरयोना, मानवी बुद्धि ने तुम पर यह भेद प्रकट नहीं किया है, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में विराजमान है। मानवी बुद्धि, मानवी दिमाग, हमारी अकल उसको समझ नहीं सकती, हमारा शरीर उसको जान नहीं सकता। मानवी बुद्धि ने तुम पर यह भेद प्रकट नहीं किया। दिस इज नॉट रिवील्ड टू यू बाय फ्लैश। ये शरीर नहीं जान सकता। हेलो, ये शरीर नहीं जान सकता उसको। बारिश होती है ना, खूब बारिश होती होगी यहाँ पे लबलबा के, बिल्कुल। अभी ये बारिश नहीं तो यहीं पे तैरने लग जाओगे। बारिश होती तो क्या निकलता है? मेंढक निकलते हैं ना। हाँ, हमारे यहाँ 3 प्रकार के मेंढक होते हैं। मेंढक निकलते हैं, वो बेहया बेशरम जो होती है ना, झाड़ियों से निकलते, यहाँ वो आवाज करते। तो पहला वाला मेंढक बोलता है, बड़ा वाला दादा टाइप का, वो बोलता है जाबो। तो दूसरे स्टैंडर्ड के बोलते हैं कौन तो छोटे वाले बोलते हैं कीमी। अब एक साथ चिल्ला, जाबो कौन कीमी, जाबो कौन कीमी। आप सुनना बड़े ध्यान से, बड़े गौर से सुनना, आपको ये सुनाई दे। आपको पता है हमारे दिमाग में भी उल जलूल ऐसे क्या चल रहा है, पागलपन। हालेलुया, बोले प्रभु यीशु महाराज की। चेला बोलता तेरे साथ ही नहीं होगा। प्रभु के बक तेरी भावनाएं मनुष्यों की, ये मनुष्य का स्वभाव है। को आपको पता है ईश्वर एकदम सिद्ध है, पूर्ण है, इसीलिए प्रभु ने कहा, मैं उन योजनाओं को जानता हूं जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। आई नो द प्लान्स दैट आई हैव फॉर यू। तुमने अपने लिए योजना बनाई, हम ये कर लेंगे, योजना बनाई। पतरस कहता है, पूरी रात मेहनत किया कुछ हाथ नहीं लगा, पूरी रात मेहनत की। ये तुम्हारा दिमाग। प्रभु बोलते एक काम कर, दाहिने तरफ डाल। इतनी मछली आ गई कि जाल फटने लग गए। जाल क्या, नावें डूबने लग गई। ओ तुम भी तो उनकी भी डूबने लग गई। हालेलुया। जब उसके कैलकुलेशन से काम करोगे, सफलता मिलने लग जाएगी। प्रभु का वचन कहता है, अपनी बुद्धि का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण हृदय से उस पर भरोसा करना, वो तेरे कठिन मार्ग को भी सरल कर देगा। काना की शादी में दाखरस खत्म हो गया, कैलकुलेशन गड़बड़, सारी योजना खराब। बनाया था दाखरस 500 लोगों के लिए, 1000 लोग आ गए। मां कहती, बेटा गड़बड़ सड़बड़ हो गए, नाक कटाने वाली बात हो गई। प्रभु वहां उपस्थित है, सब ठीक ठाक कर देते हैं। हालेलुया। जिसकी जिंदगी में प्रभु की योजना का हस्तक्षेप होता है, सब ठीक ठाक हो जाता है। आपको पता है प्रभु का वचन कहता है, प्रभु कहते हैं, शिमोन शिमोन, शैतान ने तुम सबकी मांग की है कि गेहूं की नाई तुमको फटके, परंतु मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है कि तुम्हारा विश्वास जाता ना रहे। एक बहुत सुंदर बात है, शैतान ने भी योजना बनाई है कि गेहूं की नाई फटकेगा। हाँ, चेले नाव में जा रहे हैं, पूरी नाव डोल रही। आपको पता है नाव, वही नाव, अगले चेले डर गए। चेले तैराक थे, मछुआरे थे। जब उन्होंने लहरों को देखा, लहरें खड़ी हो रही हैं आसमान में, उनका उनके गुरुजी जो हैं, वो तकिया लगा के पिछले भाग में सो रहे हैं। चेले घबरा रहे, डर रहे, व्याकुल हो रहे, और लहरें खड़ी हो रही। आपको पता है वो लहरें साधारण नहीं थी। चेले तैराक थे, मछुआरे थे, समुद्र खूब देखा उन्होंने, लेकिन ये लहरें साधारण नहीं थी, ये आसमानी लहरें थी। कोई उनको उठा रहा था। आपको पता है वही नाव उसके बाद लगती है गिरासेनियों के प्रदेश में, और एक आदमी भागता आता है, बोले प्रभु
कहता है यीशु परम प्रधान के बेटे मुझे तुझसे क्या काम? सेनाएं, सेना। कौन हो तुम? सेना। आपको पता है यही सेना तूफान भेज रही थी। ये तूफान जो आया था ना, आपने तूफान के बारे में पढ़ा ना, उसके एक कनेक्टेड और चैप्टर है, वो नाव कहां लगती है जाके, ये याद रखना। कभी कभी ईश्वर हमारे जीवन में कई चीजें करता है, याद रखिएगा। हमारे जीवन में कई प्रोग्रामिंग होती है उसकी, इसको पकड़िएगा। और कई बार आपको पता है ईश्वर की हर चोट के पीछे इरादा आपकी नींव को पक्का करना है। वो मारता है आपको मजबूत करने के लिए, आपको बलिष्ठ करने के लिए है। निराश नहीं होना, निरुत्साहित नहीं होना। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, पावन आत्मा की हालेलुया। आपको पता है हालेलुया शब्द जो है उसको और थोड़ा खोलोगे तो वो ऐसा होता है, हालेलुया। इस कलयुग में एक शब्द आसमान से आया हंसने के लिए। यहां निराशा ही निराशा है, तो जब आप हालेलुया बोलते हैं ना, हालेलुया, ऐसे थोड़ा बोल दिया करो। हाँ जी, कैसे बोलेंगे? एक बार बोलिए। लोगों से बोलना, लोग बोलते हैं हालेलुया वाले लोग। अरे वो हालेलुया जो है वो हंसने वाला शब्द है, आनंद का शब्द है, आसमानी मंत्र है, सीक्रेट अटरेंस है। उसको बोलने से हम लोग आनंदित हो जाते हैं। बोलिए प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की। लेकिन शैतान नहीं चाहता आप आनंदित रहो। वो बड़ा शातिर है, कहता है प्रभु यीशु कहते हैं उसने तुम सब की मांग की है। और वो अय्यूब के लिए मांग करता है, मुझे ये अय्यूब दे दे, मैं इसको खाऊंगा। बड़ा शातिर। तीन योजना है, ईश्वर की योजना, मनुष्य की योजना और शैतान की योजना। घड़ी में कितने कांटे होते हैं? पक्का पक्का? फूल तो नहीं होते ना, कांटे ही हैं जिंदगी में, दर्द ही है जिंदगी। और वेदना से हमारी अच्छी पहचान है। वेदना जानते हैं, वेदना से ही वेद शब्द निकला है। और जब दर्द होता है, दर्द के साथ तुम पैदा हुए हो। आनंद के, कोई बच्चा हंसते हुए नहीं आता, वो तुरंत दफना देंगे, उसको राक्षस पैदा हुआ है। हर व्यक्ति रोता हुआ आया है, और रोने से हमारी गहरी पहचान है। हालेलुया।